हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य बुद्धि। देखिए दोस्तों, प्रखर बुद्धि वाले कितने से होते हैं? 120 से 139 तक जिनका IQ होता है प्रखर बुद्धि के होते हैं। उत्कृष्ट वाले होते हैं 110 से 119 तक। प्रतिभाशाली 140 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। थर्ड क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? दोस्तों, आप भी टिक करते जाइए और चेक कीजिए कि आपके को कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। फोर्थ क्वेश्चन, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 80, 120 या 100? देखिए दोस्तों, IQ निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, हमें MA कितना दे रखा है? मानसिक आयु 5, वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 4 दे रखी है × 100। 4 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25। 25 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 125। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 8, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता है।
क्वेश्चन नंबर 9, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। देखिए 0 से 2 वर्ष क्या कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। कभी कभी ये 270 भी हो सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सल्ली? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 साल के पुत्र पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति? देखिए विकास वर्तुलाकार हो सकता है, दिशा सिर से पैर की ओर चलती है, ये भी ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया ये भी ठीक है, लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था गर्भकाल की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिर का निर्माण पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय। दोस्तों अगर आपको हमारे लाइव क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में?
आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 3 माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है और दूर जाने पर रोने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था और किशोरावस्था में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था और किशोरावस्था में कल्पना जगत का विचरण होता है, क्योंकि किशोरावस्था शैशवावस्था का ही पुनरावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 22। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शांत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1930 में ताराबाई मोडिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हल्लॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? देखिए दोस्तों, जब कभी डेफिनेशन नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की बात करें तो सीधे आप हल्लॉक को टिक कीजिएगा, श्रीमती हल्लॉक। क्वेश्चन नंबर 29।
किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या गिडफ्रे का? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली हॉल का। लास्ट क्वेश्चन 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पील? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये 30 क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।